गुड इवनिंग, मैं मोहित। जैसा आपको पता है, मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट हर बार सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं कुछ अच्छे कंसेप्ट आपको लेके आया हूँ। अगर कोई 9th क्लास का बच्चा है वो भी देख सकता है। क्यों? सर्कल चैप्टर में 6.6 एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो कोई करवाता नहीं है, कोई नहीं करवाता, कोई टीचर नहीं छोड़ देते हैं लगभग। मैं आपको उसके कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई कंपटीशन का बच्चा है या कोई ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है 9th क्लास में, 10th क्लास में है, उसको भी काम आएगा। कोई कंपटीशन लेवल का बच्चा है, उसको भी काम आएगा। क्यों? कंसेप्ट तो वही है, कंपटीशन में भी वही आता है, 9th 10th में भी वही आता है, सब में वही आता है, ठीक है। मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, आप समझना प्लीज एक बार, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, पक्की बात है क्या? ठीक है। आपको पता होगा कि कोड क्या होती है, ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे पास ये दो कोड है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो केस करवाने वाला हूं। अब एक तो दो कोड इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, कहाँ पे? एक्सटर्नल सर्कल के बाहर। पक्की बात है क्या? एक तो ये पॉइंट सिखाऊंगा, एक पॉइंट में सिखाऊंगा कि दो कोड जो है वो कट करती है सर्कल के अंदर। पहले ये कंसेप्ट देख लेते हैं, पहले वाला, ठीक है। पक्की बात है, सुनना एक बार क्या होता है, सुनना एक बार। अगर ये ए है, ये मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है, और ये मेरे पास ई है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। अब मेरे को क्या सुनना एक बार प्लीज। अगर इस अर्क ने, अगर मान लो, सुनो, अगर समझना चाहते हो तो अगर मैं इसको मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी? कोड बन जाएगी ना। और कोड से कभी एंगल नहीं बनता है, एंगल हमेशा अर्क से बनता है, ठीक है। एंगल हमेशा अर्क से बनता है, ठीक है। ये तो मैंने रफली समझाने के लिए ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये कोड है, तो ये कोड यहाँ पे जो एंगल बनाएगी सेंटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो ये अर्क है, ठीक है, और ये जो अर्क थी, प्लीज एक बार समझने की कोशिश करना, चीजें बड़ी आसान है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको मान लिया x डिग्री एंगल, इसको मैंने मान लिया y डिग्री एंगल, पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वो सही फिगर नहीं बनी है, ठीक है। तो ये एंगल अपने से पूछेगा कि ये एंगल कितने का होगा, और मैं बताता हूँ ये एंगल होगा x माइनस वाई बाई 2 डायरेक्ट, ठीक है। अब कईयों को तो ये दिक्कत है कि सर ये आया कैसे? हाँ बताऊंगा ना, बताने के लिए तो हूँ मैं यहाँ पे, टेंशन ना लो, मैं सब कुछ बताता हूँ कि ये कैसे आया, x माइनस वाई बाई 2 मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ठीक है। समझना प्लीज। अगर आपको ये नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर कोई बच्चा जो ओलंपियाड की तैयारी करता है, जो अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहता है, कोई कंपटीशन का बच्चा हो, उसको अगर डायरेक्ट देखना है तो उसके लिए भी बेनिफिट है, उसको टाइम बचाना है आपका, ठीक है। प्लीज अब देखो, अब देखो मैं यहाँ पे अगर इस अर्क ने सेंटर पे अगर x डिग्री का एंगल बनाया है, तो यही जो अर्क है, यही जो अर्क है, देखो यही जो अर्क है, इसी पॉइंट से और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये बनाएगी x बाई 2 डिग्री का। पक्की बात है क्या? इस अर्क ने सेंटर पे x डिग्री का एंगल बनाया, तो यही जो अर्क है सर्कमफ्रेंस पे कितने का बनाएगी? x बाई 2 डिग्री का एंगल बनाएगी। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब मेरी बात को प्लीज गौर से सुनना, मैंने सब कुछ सिखाया होगा वैसे आपको ये। अगर इस अर्क ने सेंटर पे y डिग्री का एंगल बनाया, तो यही जो अर्क है सर्कमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये बनाएगी y बाई 2। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, आप देख लोगे, मैं प्रूफ कर दिखाता हूं आपको, ठीक है। मेरे को ये एंगल निकालना है, मैंने इसको मान लिया एंगल ए, ठीक है क्या? ये प्रूफ निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ सिखाया हुआ है, याद होगा मेरे को, मैं मानता हूं ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये एंगल अगर मेरे को निकालना हो, अगर इसका ये x है ये y है, तो ये एंगल क्या होगा? x प्लस वाई, एक्सट्रीम एंगल का सम। पक्की बात है ना, याद होगा, ठीक है। अब मेरे को बात सिंपल सी बताना, देखो ये पूरी क्या बन गई? एक ट्रायंगल नहीं बन गई क्या? देखो ध्यान से, बन गई क्या? तो इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं होगा क्या? होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 2। कोई दिक्कत? यहां से x माइनस वाई बाई 2, यही आंसर था, यही प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? मैं कह रहा था अगर आपको ये ना आता, मैंने डायरेक्ट ये नहीं आता, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिस बच्चे की है वो ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कई ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। क्यों? उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना रखी उन्होंने, ठीक है। तो बात समझ आ गई ना, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूं। मैंने अभी कहा था कि अगर दो कोड बाहर की तरफ कट करते हैं, अब मैं दिखा रहा हूं कि अगर दो कोड अंदर की तरफ कट करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। प्लीज ये बात देखना और याद रखना, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, लगभग आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो एक बार, अगर कुछ अच्छा सीखना है ना तो थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए अपने को। तो आप थोड़ा मतलब अच्छा सा टाइम लगना कि आपको लगेगा कि अब जब आपकी वीडियो खत्म होगी आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया आज, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर एक सर्कल को मैंने
दो कोड है, अगर ये इंटरनली अगर कट करती है, देखो ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये मैंने इसको मान लिया ओ, सेंटर मान लिया। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब मेरे को, आपको पता होगा कि दो वहां पे कटी थी तो बाहर का एंगल निकालना था, और यहाँ पे मेरे को ये एंगल निकालना है, ये एंगल। ठीक है, दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लीज एक बात समझना। अब कईयों के दिमाग में ये भी होगा कि सर ये एंगल भी तो हो सकता है। हाँ, ये जो एंगल होगा ये वही तो एंगल होगा, क्यों? दो लाइन कट कर रही है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर कई कहेंगे कि सर ये एंगल, अगर ये पूछ लिया तो 180 में से माइनस कर देंगे, वो एंगल निकल जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अब सुनो, जैसे मैंने पिछले में किया था, अगर ये एंगल मान लो मेरे पास एक्स का है, एक्स डिग्री का है, ठीक है, और ये एंगल मान लो मेरे पास, इस क्वेश्चन को समझते हुए ना पिछले से रिलेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सिंपल सी बताओ, इस कोड के द्वारा सेंटर के ऊपर अगर y डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, और इसी कोड के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप कहोगे कि सर ये बनेगा y/2 डिग्री। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस अर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे, सेंटर पे x डिग्री का एंगल बना है, तो इसी अर्क के द्वारा सेंटर पे, सर्कमफ्रेंस पे, सेंटर पे बना है x डिग्री का, तो इसी कोड के द्वारा इस पे कितने का बनेगा? आप कहोगे कि सर ये बनेगा x/2। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो, आपको पता होगा ये, अगर ये x है, ये y है, तो ये कितना होगा? x+y। ठीक है, तो अब ये इस ट्रायंगल को ध्यान से, बड़े गौर से देखना। ठीक है, बस नजर मत लगा देना इसको, ध्यान से देखो, ये ना एक ट्रायंगल, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल आप कहोगे कि सर इन दोनों का सम होगा, क्या? x/2 + y/2। ठीक है, तो क्या हो गया? x + y/2। बस यही था। इंटरनल अगर बाइसेक्ट, अगर इंटरनल कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं, अगर इंटरनल कट कर रहे हैं तो x + y/2, अगर बाहर कर रहे हैं तो x - y/2। बस यही कंसेप्ट था। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे अच्छे कंसेप्ट अगर आपको सीखने हैं मेरे से, मैं सिखाने की कोशिश भी करूंगा, तो प्लीज आपका एक फर्ज बनता है चैनल को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।